आज हम लोग अपनी दूसरी सालगिरह मना रहे हैं। न्यूज़ की दुनिया में इतना ज़्यादा आपाधापी, इतना दौड़ सिर्फ एक ही कारण से है कि भाई कौन पहले खबर को प्रस्तुत करे। खबर प्रस्तुत करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन खबर जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि हम वो करके दिखाएं। हम चूंकि एक व्यवस्था के जरिए चैनल चलाते हैं, एक रेगुलेशन के जरिए चैनल चलाते हैं, तो हम उसका भी पूरा पालन करें और हमारे दिखाए गए खबरों से, बताई गई चीज़ों से देश का, समाज का, संसार का, मानव मात्र का, प्राणी मात्र का भला हो। हम कोई काम ऐसा नहीं करते, न हमसे उम्मीद की जाती है जिससे किसी का नुकसान हो। हमसे यही उम्मीद की जाती है और हमें उस उम्मीद पे खरा उतरना होता है कि हम जो करें उससे समाज का, देश का, सबका भला हो। यानी हम रोज एक कदम आगे बढ़े अपने ज्ञान के क्षेत्र में, अपने उपलब्धियों के क्षेत्र में। कुल मिलाकर के ये टीम का काम है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टीम ही उसको बड़ा करती है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। कुल मिला के अपने जीवन में 1, 2, 3, 4 संस्थान मेरे जीवन में रहे, जिसमें से सहारा के साथ मेरा लगभग करीब 19 साल रहा उन 4 में। तो एक संस्थान के साथ जुड़ के अपना जीवन देना, काम करना भी ये बताता है कि आपके पूरे व्यक्तित्व का अगर एनालिसिस किया जाए तो जो मुझे लगता है कि जो HR के जो बहुत उच्च जगहों पर बैठे लोग हैं, इस बात को बहुत गंभीरता से एनालाइज करते हैं कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप एक साल में नौकरी बदलते हैं। तो एक साल में नौकरी बदलने वाले के लिए मैं आज एक भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, वो जिंदगी में कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, कभी बड़े पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता। जो लोग एक जगह टिक के काम करते हैं वही संस्थानों को लीड करते हैं। कि अगर आप जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहीं काम करें, XYZ, पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जहां काम करें वहां कम से कम टिक के 10 साल अपने जीवन को दीजिए। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने जीवन को 10 साल देता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिक के और एक अच्छे विजन के साथ, मैं मानता हूं कि 10 साल बाद वो 10 गुना ऊंचाई पे होता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता, बहुत लोग पूछते हैं ना, ऐसे ही है, एवं ही है, चल रहा है। एवं ही नहीं चलता, वो अपने अंदर बहुत गंभीरता से झांक कर नहीं देखते। अगर आप अपने साथ ही न्याय नहीं करते तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि दूसरा आपके साथ न्याय करेगा? सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप स्वयं के साथ न्याय करें। आप स्वयं के साथ अच्छे निर्णय लें। स्वयं के साथ अच्छा निर्णय लेता है, स्वयं के साथ न्याय करता है, पूरा इकोसिस्टम या उसके साथ जो न्याय करने की कुर्सी पे बैठता है वो भी उसके साथ न्याय कर देता है। तो इसलिए अगर जो लोग कहते हैं कि यार मुझे तो प्रमोशन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, वो अपने पूरे कैरियर ग्राफ को एनालाइज करके देखें कि उन्होंने कैसे काम किया, कहाँ काम किया, कैसे वो जुड़े, कैसे वो चले, फिर कहाँ पहुंचे। मतलब 2 चीजें हैं, एक है गाड़ी और एक है सड़क और एक है मंजिल। तो सड़क और गाड़ी साधन है, साध्य क्या है? मंजिल है, जहाँ पहुंचना है। तो आपको ये, जिसको ये पता हो कि भाई महत्वपूर्ण गाड़ी है कि सड़क है कि मंजिल है, अगर इन तीनों में कोई आदमी उलझ के गाड़ी और सड़क पे ही रह गया तो मंजिल कभी नहीं पहुंचेगा। तो साध्य और साधन, साध्य क्या है? मंजिल है, साधन गाड़ी सड़क है। सड़क और गाड़ी दोनों मिलके साधन का काम करते हैं, और जब सही तारतम्य होता है, सही स्पीड होती है, सही ड्राइवर होता है तो मंजिल पे पहुंचा देता है। तो आपको अपने जीवन की गाड़ी को ये देखना है कि गाड़ी को ही आपने मंजिल मान लिया है, गाड़ी से उतरे ही नहीं, या सही में मंजिल के लिए आपने सफर शुरू किया और वहां तक पहुंचे। आज हम लोग अपनी दूसरी सालगिरह मना रहे हैं। इसके लिए टीम के हर एक सदस्य को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं।